how blue is not enough. हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत करती हूँ एक न्यू मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तो आप सभी कैसे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये मॉर्निंग के 11 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे अपनी पढ़ाई की स्टडी की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं एक नावल को कंप्लीट करूँगी 11 से 2 बजे तक, उसकी सारी स्टडी करके और उसके सारे 100 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना आज एक चैलेंज के साथ मैं आई हूँ। और ये आज मुझे कंप्लीट करना है, जो कि जैन अगस्ता की ये एक नावल है ईमा, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग नावल है और बहुत ही मज़ेदार भी है। तो इसको मुझे पूरा कंप्लीट करना है और आज मैं इसकी 100 क्वेश्चन भी सॉल्व करूँगी। तो स्टार्ट करती हूँ मैं इसी चैलेंज के साथ। यहाँ पे अपनी स्टडी को पूरा करना और अपनी स्टडी के साथ साथ अपनी इस वीडियो को देखते जाइए, हमारी इस वीडियो को। और स्टडी के साथ साथ मैं एक ऐसी स्टोरी आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ जिससे कि आप सभी को बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलेंगी, मोटिवेशन मिलेगी, ताकि आप सभी ऐसे काम को कर पाएँ। तो वो स्टोरी इस तरह से है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। स्टोरी एक आम लड़के की है जो पेट्रोल पंप में काम करता है। वो रोज़ पेट्रोल पंप में रोज़ पेट्रोल भरता है और रोज़ नई नई गाड़ियों को देखता है। एक दिन की बात है कि उस पेट्रोल पंप में एक बहुत ही महंगी गाड़ी आई और उस महंगी गाड़ी को देख कर के ना उसका मन बहुत खुश हुआ। और उसका एक सपना था जो कि वो कब इस गाड़ी को ले पाए, इस तरह की गाड़ियों में चल पाए। सबको देखता था तो उसकी भी एक सपना थी। तो उसने झिझकाते हुए, अपने मन को झिझकते हुए और उस गाड़ी में बैठे इंसान से पूछा कि ये गाड़ी कितने की है। तो उसने बताया कि 80 लाख की गाड़ी है। तो कैसे ली, उसने पूछा पेट्रोल पंप वाले लड़के ने। तो उसको जवाब दिया कि मेहनत से लिया है मैंने ये। तो उसको ना एक अपने वॉलेट से निकाल के अपनी कार्ड दी और बोला कि फ़ोन करके मुझे मिलना, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। वो बहुत ही परेशान था, सोचा कि पता नहीं इतने कम समय में कितने गलत काम करके पैसे कमाया होगा, क्या किया होगा। इस सारी चीज़ों में उसका मन झिझकता रहा और वो बहुत देर तक सोचता रहा। शाम हो गया, घर चला गया। घर जाने से पहले उसने डस्टबिन में ना उस जो कार्ड को वो फाड़ के फेंक दिया और वो चला गया। लेकिन आप सभी को मैं बता दूं कि वो जब चला गया और फिर अपनी इस सपने को भूल गया और फिर अपनी रोज़ की दिनचर्या में लग गया। रोज़ पेट्रोल पंप में आता करता, इस तरह ना सालों बीत गए। और ठीक 5 साल बाद फिर उसी पेट्रोल पंप में, और वो पूछा, फिर उसके सपने जागे और वो फिर उस आदमी से पूछता है जो कि बैठा था गाड़ी के अंदर कि ये गाड़ी कितने की है। तो वो मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम भूल गए, मुझे पहचाना नहीं। वो सोचता रह गया अकबका करके कि क्या बोल रहा है ये, मैं इसे जानता भी हूँ। तो बोला, भाई साहब ये वही 80 लाख वाली गाड़ी है जो कि तुमने उस दिन उसे फाड़ के फेंक दिया था डस्टबिन में। मैंने उठा लिया और मैंने कॉल किया, मैं पूछा उससे, मिला उससे, तो उसने मुझे बिज़नेस करने की आइडिया बताई। पहले उसने अपने अंडर काम कराया, फिर उसके बाद मुझे प्रमोशन मिला और ये 2 दिन पहले ही मैंने ये गाड़ी ख़रीदा है। इस तरह से उसने बताया और वो सोचता रह गया। तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी जो कि उस झाड़ू लगाने वाले इंसान ने उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ किया। उसके हाथ भी अपॉर्चुनिटी आई पेट्रोल पंप वाले लड़के की, लेकिन वो सोच में और इधर उधर की सोच में उसने ये अपॉर्चुनिटी खो दी। और ये लड़का जो झाड़ू पोछा करता था, वो लड़का उस अपॉर्चुनिटी में बाजी मार गया। तो हम सभी को एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलती है, बस हम सभी को उस अपॉर्चुनिटी को कैसे यूज़ करना है, क्या सोच विचार में ही उस अपॉर्चुनिटी को खो देना है या फिर उसके पे लगना है, कुछ करना है। तो इस तरह से इससे इस स्टोरी से शिक्षा मिलती है और आप सब मोटिवेट होते हैं। और मेरी मेन मकसद यही थी कि मैं आप सभी को मोटिवेट कर पाऊँ, इसलिए मैंने ये स्टोरी आपको, छोटी सी स्टोरी सुनाई। आप सभी को एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी अगर आपके हाथ लग जाए, मेहनत करो, जी तोड़ मेहनत करो और उसको अपना काम करो, उसकी बेस्ट देने की कोशिश करो, ताकि आपको वो अपॉर्चुनिटी एक दिन सक्सेस की तरफ ले चले। उस लड़के ने अगर वो कागज़ उठा लिया होता, मतलब फाड़ के फेंका नहीं होता
और उस पर कॉल करता तो आज वो अपॉर्चुनिटी और वो 80 लाख की गाड़ी अपने सपने को पूरा कर लेता वो, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी खो दिया। तो हम सभी के पास ये एक अपॉर्चुनिटी है और अभी हमें खोना नहीं है, इसे हमें अपनी मेहनत से संवारना है, सजाना है और अपने सपनों की ओर जाना है। सपने हमारे हैं, बस अपॉर्चुनिटी हमको मिलना है और सपने को पूरा तो हम ही को ही करना होगा। तो अपनी आप इस कोशिश में लग जाइए। तो ये इवनिंग की टाइम है और मैंने आप सभी को इस स्टोरी के सुनाने में वो चीज़ें सारी नहीं बताया, तो चलिए देखती हूँ अब क्या। तो ये इवनिंग की टाइम है और मैं यहाँ पे अपनी और अपनी बेटी के साथ स्टडी कर रही हूँ। मैं यहाँ पे हिंदी अभी स्टडी कर रही हूँ और बेटी को उसके एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो ये यहाँ पे उसे ईवीएस की स्टडी करा रही हूँ। अब 10 बज गए थे और हम लोगों ने डिनर वगैरह कर लिया है और डिनर करने के बाद मेरी बेटी लोग मैंने सोने के लिए भेज दिया है और मैं 10 से 12 की स्टडी करूँगी यहाँ पे। तो यहाँ भी मैंने दूसरे नावल की स्टडी करने में लग गई हूँ। तो मैं यहाँ पे ना इतनी सारी नावल है, इतना कम समय में कैसे स्टडी करें इसके बारे में भी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे किस तरह से करती हूँ, इतने सारे नावल और इतने सारे कैरेक्टर है, इसके स्टडी करने की मात्र एक ही तरीका सबसे बेस्ट है, वो है ट्री डायग्राम से कीजिए। आप उसे ट्री के माध्यम से कीजिए तो ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। सारी चीज़ों को कॉन्सेप्ट में रखना और सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगी। कौन कहाँ किस तरह से कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है वो भी बहुत ही अच्छी तरह से पता चल जाती है। तो यहाँ पे मैंने अभी शेक्सपियर का हैमलेट निकाला है, उनकी जो पार्ट 1 है हैमलेट, हेनरी पार्ट 1 पार्ट 2। तो ये सारी की मैं अभी उस तरह से कैरेक्टर को ड्रॉ करके और सारे कैरेक्टर को अपने सेट कर रही हूँ। और सबसे एक अच्छी बात बताती हूँ आप सभी को कि जो कैरेक्टर अगर आप सभी को अच्छे से आ गया ना, तो आप इस नावल से ना एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं पाएंगे। चाहे वो किसी की भी नावल हो, किसी भी राइटर की नावल हो, आप चाहे वो शेक्सपियर की हो या फिर अगस्ता की हो या फिर कॉलरिज की हो, किसी की भी आपकी छूटेगी नहीं। ये एक स्कोरिंग भी है जिसमें कि अगर हम सब इस नावल को अच्छे से स्टडी कर ले कैरेक्टर विद कैरेक्टर, तो ना मार्क्स बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं जाएंगे। और इतने कम समय में ना इसी तरह से स्टडी करना सबसे बेस्ट है। अगर आप सभी स्टडी कर रहे हैं टीजीटी की, तो आप इस माध्यम से कीजिए जैसे कि मैंने किया है और ये सबसे बेस्ट लगा मुझे। आप सभी एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, आप सभी को भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैंने यहाँ पे अपनी स्टडी कंप्लीट कर लिया है और मेरा वो वाला भी नावल ख़त्म हो चुका था, ईमा वाला। तो अब 12 बज गए हैं, मैं स्टडी को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। तो आप सभी के साथ मिलूँगी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।